Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are going to do part 9 of the chapter Challenges and Restoration of the Congress System. In the last part we have discussed the election of 1967, right? Or you can say 1967 the Congress was able to win, but after that with the presidential election there were conflicts in Congress, and that's why there was dissolution of Lok Sabha in 1970, and in 1971 there were elections again, right? So now what were the outcomes of that particular election of Lok Sabha? So was the Congress able to win the majority? What was the position of Indira Gandhi, right? So let us discuss it, the outcome and after. It means what were the results of election and what was the position after election. Okay, the results of the Lok Sabha elections of 1971 were as dramatic as was the decision to hold these elections. मतलब ये उतना ही ड्रामेटिक था जितना इनको इलेक्शन को होल्ड करना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट चल रही थी, बट इवन देन विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर उनको क्या कर दिया गया था, लोकसभा को डिसोल्व कर दिया गया था. तो रिजल्ट भी इतना ही ड्रामेटिक था, right? The Congress R CPI alliance won more seats and votes than the Congress had ever won in the first 4 general election. अब देखो इतना लार्ज स्केल पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला क्या कि कांग्रेस आर कौन सी थी, रिक्विजिशनिस्ट वाली, राइट? मतलब इंदिरा गांधी वाली. तो और कांग्रेस आर और सीपीआई जो अलायंस था उन्होंने उतनी सीटें जीती जितनी उन्होंने पहले कभी जीती नहीं थी 4 जनरल इलेक्शन में. दे कंबाइन वन 375 सीट्स इन लोकसभा and secured 48.4% वोट्स. हालांकि वोट का परसेंटेज कम है, बट इवन देन देखो सीट्स 375 सीट्स, राइट? इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वोन 352. देखो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का. 375 अकेले इंदिरा गांधी को कितनी मिली थी, 352 सीट्स विद अबाउट 44% ऑफ द पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन. मतलब 44% अकेले इसकी वोट्स थी, 4% और मिला दो तो 48%. दोनों को मिला के कंबाइन करके किस किस को, कांग्रेस आर को भी मिला के, और जो दूसरे वाली पार्टी थी, जो आपकी कौन सी वाली पार्टी थी, सीपीआई थी, राइट? अब उसके बाद फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी कांग्रेस वन 352 सीट्स, 44% ऑफ द पॉपुलर वोट्स. कांग्रेस दिस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस ओ द पार्टी कॉन्ट्रास्ट विद दिस द परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस ओ. अब एक पार्ट और भी था ना कांग्रेस का, कांग्रेस आर तो इंदिरा गांधी वाली थी, कांग्रेस ओ जो दूसरी वाली थी ऑर्गेनाइजेशन वाली. तो अब उनके पास क्या था, द पार्टी विद सो मैनी स्टालवर्ड्स कुड नॉट गेट लेस देन 1/4 ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय इंदिरा गांधी पार्टी एंड विन मेयरली 16 सीट्स. अब देखो इतना टफ कंपटीशन था उन लोगों के पास, बट मोटिव नहीं था, गोल नहीं था, उनके पास सिर्फ एक ही स्लोगन था, इंदिरा हटाओ, है ना? लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, दैट वाज नॉट दैट मच गुड. क्यों नहीं थी, क्योंकि इनकी सीट सिर्फ कितनी मिली, इनको सिर्फ 16 सीट्स मिली, और ये 1/4 सीट भी सिक्योर नहीं कर पाए इंदिरा गांधी जितनी. मतलब जितनी सीट्स इंदिरा गांधी की थी उसकी 1/4 पार्ट भी ये लोग सिक्योर नहीं कर पाए, राइट? So with this the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being the real Congress and restored to it the dominant position in Indian politics. और इसने कहीं ना कहीं क्या एस्टैब्लिश कर दिया, इसके बाद से कांग्रेस पार्टी ये कंसीडर किया जाने लगा. देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, कांग्रेस और कांग्रेस आर, बट यहाँ से क्या एक टाइप से एस्टैब्लिश हो गया, यहाँ से ये बात समझ आई लोगों को कि जो इंदिरा गांधी थी ना वो एक्चुअल कांग्रेस वाली थी. मतलब रियल कांग्रेस कौन सी है, जिसको इंदिरा गांधी लीड कर रही है, राइट? और उसने क्या कर लिया, दोबारा से अपनी डोमिनेंट पोजीशन सिक्योर कर ली इन इंडियन पॉलिटिक्स. क्योंकि हम लोग क्या देख रहे थे, लास्ट 4 इलेक्शन, मतलब जो 4 जनरल इलेक्शन हुए थे हमारी कंट्री के, उसमें क्या हुआ है, कांग्रेस वाज एबल टू गेट यू कैन से कंप्लीट मेजोरिटी, है ना? बट 1967 के इलेक्शन में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी, ये चेक किया था. मतलब कुछ स्टेट्स में विदाउट कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, 7 स्टेट्स वी हैव स्टडीड, और 2 स्टेट्स और हम लोगों ने पढ़े थे, राइट? मतलब अब वहां पोजीशन थी. बट अब फिर क्या हुआ कि अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जब इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हुए तो अब कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर. अब एक्चुअल वाली कौन सी, क्योंकि सिंडिकेट्स जो ओ को लीड कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग तो कांग्रेस ओ दैट इज द रियल, राइट? बट इंदिरा गांधी शी वाज हैविंग कन्फ्लिक्ट्स विद दोज पर्संस, right? That's why she was having different ideas as well.
एंड शी वॉज एबल टू इम्पोज हर आइडियाज ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उसने, इंदिरा गांधी ने जिस पर्सन को नॉमिनेट किया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर, राइट, वीवी गिरी, वो प्रेसिडेंट भी बन गए। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये वाली जो लोकसभा ना, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो इसको डिसॉल्व कर दो। डिसॉल्व करने क्यों, ऑब्जेक्टिव जो था ना बेसिकली वही था कि इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं ऐसा रूल एस्टेब्लिश करना चाह रही थी जो कंप्लीटली मेजोरिटी पर बेस्ड हो, राइट। तो ऐसे में अब उनको ऐसी गवर्नमेंट फ्रेम करनी थी, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्रैंड अलायंस हो रहा था दूसरी तरफ। इसीलिए क्या हुआ, इसलिए उन्होंने उस लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया और फिर से इलेक्शंस हुए हमारी कंट्री में 1971 में। बट ये ड्रामेटिक चेंज था, राइट, क्योंकि क्या हुआ कि इन इलेक्शंस के बाद जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को अपने अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट्स मिली, वोट्स नहीं सीट्स, सॉरी, ठीक है, सबसे ज्यादा सीट्स मिली। अकेले 370 और कंबाइन कर दो तो 375 और अकेले 352 सीट्स, इतनी सीट्स मिली। और जो खुद को ये बोल रहे थे सिंडिकेट्स कि हम रियल में एक्चुअल वाली कांग्रेस पार्टी हैं, तो उनकी तो कितनी सीट्स आई, सिर्फ उनकी 16 सीट्स आई। और उन्होंने कितनी वोट्स जीती, जितनी कांग्रेस जीत पाई उसकी वो 1/4 भी सिक्योर नहीं कर पाए, राइट। तो इस चीज ने, इस एग्जाम्पल ने क्या शो कर दिया, इन इलेक्शंस ने ये शो कर दिया कि एक्चुअल में कांग्रेस कौन से वाली है, जिसको इंदिरा गांधी लीड कर रही है, राइट। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड ए ग्रैंड फेलियर। जो ग्रैंड अलायंस बनाया था ना, उसने ग्रैंड फेलियर गेन की, राइट। देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 40। मतलब कंबाइन भी कर दो ना उन सबकी, ग्रैंड अलायंस वाले लोगों को मिला के भी सीट्स कंबाइन कर दो तो भी वो 40 थी। मतलब यू कैन सी देयर सिचुएशन, है ना। एंड द रीजन बिहाइंड इट, दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कैंपेन, दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पॉपुलर स्लोगन। इसीलिए बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में स्लोगन भी रिक्वायर्ड होते हैं, राइट, बिकॉज इंदिरा गांधी वाज एबल टू अटेन द अटेंशन of those people who were socially backward, who were economically backward. She was able to get the support of all those depressed people, right, and that's why she was able to frame the government, and she was able to prove also that her party Congress is the real Congress party, right. और grand alliance को क्या मिला, grand failure, सिर्फ 40 सीट्स, कंप्लीट 40 भी नहीं है, कंबाइन भी कर दो सबको तो 40 सीट्स भी टोटल नहीं आई। ये था आउटकम जो रिजल्ट का निकला। रिजल्ट किसका, कौन सा रिजल्ट, जो 1971 में इलेक्शन हुई उसका आउटकम क्या था, राइट। सो अब देखो इसके बाद ये आपको यही सिचुएशन शो कर रही है। देखो, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी, वीक कॉन्स्टिट्यूएंसी, डाउटफुल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब हर जगह इंदिरा गांधी है। मतलब क्या दिखा रहे, जहां पर स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां तो आना ही था भाई, राइट। उसके बाद जहां पर वीक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां पर भी इंदिरा खड़ी है, और जहां पर डाउटफुल था वहां पर भी। अब देखो ये क्या करे, आई कांट बिलीव इट, आई थॉट आई वाज कमिंग फर्स्ट। अब उसके बाद यू सेकंड एंड ही थर्ड, वो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरे को लगा कि मैं फर्स्ट आऊंगा, आप सेकंड आओगे और आप थर्ड आओगे, बट एक्चुअल में हर जगह कौन खड़ा है, देयर इज इंदिरा गांधी ओनली, राइट। अब उसके बाद द ग्रैंड फिनिश, अब देखो ग्रैंड अलायंस बना, ग्रैंड फेलियर मिली, तो अब क्या है, ग्रैंड फिनिश इज हाउ अ कार्टूनिस्ट इंटरप्रेटेड द आउटकम ऑफ द 1971 इलेक्शंस। प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड आर द दैन लीडिंग अपोजिशन फिगर्स। और ये कौन से लीडर्स हैं, जो अपोजिशन वाले थे, जिन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था, बट ग्रैंड अलायंस क्या हो गया, ग्रैंड फेलियर गेन कर पाया, और उसके बाद ग्रैंड फिनिश भी हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द रिजल्ट, दिस वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 1971 इलेक्शंस, फाइन। अब देखो फिर इसके बाद फिर क्या हुआ, soon after the 1971 Lok Sabha elections, a major political and military crisis broke out in East Pakistan. अब यहाँ आप देखो क्या कंटेक्स्ट स्टडी करने वाले हो, यहाँ आप कंटेक्स्ट स्टडी करने वाले हो कौन से वाला, बांग्लादेश को बनाने वाला, राइट। अब उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था, उसने क्या इंपैक्ट डाला हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स पे, हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। अब देखो क्या हमारी कंट्री ने 1971 में, देखो कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी चल रहे, प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं, है ना। पहले हम लोगों ने क्या करवा दिया, इलेक्शंस करवा दिए 1971 में, और 1971 के साथ ही जैसे इंदिरा गांधी इतनी स्ट्रांगली एक टाइप से लीड करेगी कंट्री को, तो अब क्या होने वाला है, अगेन देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन अभी नहीं हुई है। तो अब देखो, सून आफ्टर द 1971 लोकसभा इलेक्शंस आ मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट का बांग्लादेश है। हम लोगों ने पढ़ा था चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग में, आई हैव टोल्ड यू कि पाकिस्तान जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था उसको क्या बनाया गया, पाकिस्तान का नेम दिया गया।
बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन ये बोला गया कि एक ईस्ट पाकिस्तान होगा और एक जो आज का पाकिस्तान है उसको वो क्या था, वेस्ट पाकिस्तान था। मतलब एक टाइप से क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन थी तो वो पाकिस्तान ही था, बट जो ईस्ट वाला था उसको बोला गया ईस्ट पाकिस्तान, और आज वो क्या है आपका बांग्लादेश है। एज यू हैव read in chapter 4, the 1971 elections were followed by the crisis in East Pakistan and the Indo-Pak war leading to the establishment of Bangladesh। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया, इसकी वजह से जो क्राइसिस थी ईस्ट पाकिस्तान में, और उसने क्या कर दिया, इंडो पाक वॉर, और ये इंडो पाक वॉर का रिजल्ट क्या निकला, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश, राइट। ये उसके कॉन्सिक्वेंस निकले। गॉट इट। क्योंकि देखो 1917 में हम लोगों ने पढ़ा था, 1962 में हम लोगों ने चाइना के साथ वॉर स्टडी किया, 1965 में अगेन पाकिस्तान के साथ वॉर स्टडी किया, बट 1971 में हम लोगों ने चैप्टर में रीड किया था इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, दैट इन 1971 अगेन वी वर हैविंग वॉर विद पाकिस्तान, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1971 में जब इलेक्शंस हुए तो वहां पे क्या हुआ, वर फॉलोड बाय द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान। सेम टाइम पे क्या हो गया, हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी और सेम टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान में क्राइसिस हो गया। एंड द इंडो पाक वॉर लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। और क्या हुआ, इंडो पाक वॉर हुआ। किसके लिए, क्योंकि हम लोग क्या सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि बांग्लादेश बनना चाहिए, राइट, बिकॉज दोज पीपल वर सेइंग कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग आफ्टर अस, बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फील दैट आवर इंटरेस्ट आर कनेक्टेड विद पाकिस्तान, दैट्स व्हाई देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंट्री दैट इज बांग्लादेश, राइट। तो अब क्या हुआ, दीज इवेंट्स एडेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। लेकिन फिर क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि इस वाले वॉर में कौन जीतेगा, इस वाले वॉर में जीतेगा इंडिया। हम लोगों ने इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में स्टडी कर लिया, एक्सटर्नल रिलेशन वाले चैप्टर में स्टडी कर दिया कि इस वॉर ने कहीं ना कहीं क्या दिखा दिया था 1965 में भी और 1971 में भी, जब पाकिस्तान अटैक कर रहा था, बट पाकिस्तान अकेला अटैक नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं जो कि एक हाइड वे में यूएसए वाज हेल्पिंग, ऑल्दो नो डाउट वी वर हेल्प बाय यूएसएसआर, राइट, बट इवन देन जो वॉर हो रहा था, अटैक कौन कर रहा था स्टार्टिंग में, पाकिस्तान, और उसको इनडायरेक्टली हेल्प कौन प्रोवाइड करवा रहा था, यूएसए, विद द हेल्प ऑफ आर्म्स, विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, राइट। तो अब क्या हुआ कि अब जब हम लोग वॉर जीत जाते हैं तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि हम जिस एरिया में इंटरफेयर कर रहे थे, जो हम चाह रहे थे कि बांग्लादेश की फॉर्मेशन हो जाए, वो फॉर्मेशन हो गई, राइट। एक तो देखो इलेक्शंस में इतनी बड़ी विक्ट्री, राइट, दूसरा क्या हुआ, दूसरा वॉर हो रहा है। अभी देखो हम इंडिपेंडेंट हुए, हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट इवन देन क्या हुआ कि हम लोगों ने लगातार 2 वॉर जीत लिए पाकिस्तान के साथ, और दूसरा क्या कर दिया कि जो बांग्लादेश की फॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मिल गई, मतलब बांग्लादेश बन गया। तो इन सारी की सारी इवेंट्स ने क्या कर दिया, एडेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। अब इन सारे इवेंट्स का अब हम क्रेडिट किसको देंगे, of course that we are going to give Indira Gandhi only, right, so she was able to get popularity, got it। अब उसके बाद even the opposition leaders admired her statesmanship, मतलब opposition के leaders ने भी माना that yes she is having some kind of that guts, that you can say that we can salute her for that kind of leadership, you can say specifically। तो सबने not only Congress but even the opposition party's leader, they were also praising, okay, so her party swept through all the state assembly elections held in 1972, मतलब swept through मतलब सभी को बाहर निकाल दिया, क्लीन स्वीप कर दिया जहां भी इलेक्शंस हुए 1972 में। और देखो सेंटर पे जो रिजल्ट होता है ना, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सारे स्टेट्स पे पड़ता ही पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा 2014 में, है ना, बीजेपी की एक टाइप से बहुत ज्यादा लहर चल रही थी, सो ऑन ऑल ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो बीजेपी वॉज एबल टू गेट मेजोरिटी, है ना। तो मतलब स्टेट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो अब देखो क्या हुआ, शी वॉज नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड बट ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर। और क्या प्रूव हुआ कि वो ऐसी कोई लीडर नहीं है सिर्फ जो क्या करेगी, जो सिर्फ पुअर के लिए है, डिप्रेस्ड के लिए है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर भी है। द अपोजिशन टू हर ईदर विद इन द पार्टी और आउटसाइड ऑफ इट सिंपली डिड नॉट मैटर, मतलब अपोजिशन चाहे वो
कांग्रेस में है, मतलब चाहे वो इंदिरा गांधी की खुद की पार्टी में है और चाहे वो बाहर है, उनका कोई मैटर ही नहीं है। मतलब इतनी अकेले वन मैन आर्मी वाला कंसेप्ट होता है ना, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। शी वॉज एबल टू डू एवरीथिंग क्लियरली, जो रास्ते में आ रहा है क्लीन स्वीप, that kind of position she was having at that particular time period. And it's really a very strange thing that at that particular time in which our country was not giving importance to the female candidate specifically, and she was able to get support of whole of the nation, right? That's why we should salute her, right? No doubt she was having, you can say, unique type of qualities and capability, and specifically leadership quality that was excellent and fabulous, right? So with two successive elections victories, one at the center and other at the state level, the dominance of the Congress was restored. अब देखो चैप्टर का नेम यही था, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो चैलेंजेस आप लोगों ने पढ़ लिए, चैलेंजेस क्या आप लोगों ने पढ़े, चैलेंजेस आप लोगों ने पढ़े कि कांग्रेस स्प्लिट हो रही है ना। बहुत सारे स्टेट्स में 1967 में कांग्रेस के अलावा अदर देन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, कांग्रेस डिवाइड हो गई है, कांग्रेस के अंदर ही डिस्प्यूट चल रहे हैं, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर बन गई है, राइट। मतलब इंदिरा गांधी की पार्टी को यह माना जा रहा है कि वो एक्चुअल में कांग्रेस है ही नहीं, सिंडिकेट से ग्रुप बन गया है। मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन कांग्रेस पार्टी, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स बट देयर वर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द कांग्रेस। उन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा था, द अपोजिशन पार्टीज दे वर एबल टू थिंक दैट कांग्रेस विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, कांग्रेस विल नॉट बी एबल टू रिस्टोर। वो वाली पोजीशन हो गई थी कहीं ना कहीं कांग्रेस की। बट जैसे इंदिरा गांधी लीडरशिप को टुक ओवर करेंगे विद हर बॉल्ड डिसीजन, अब कहीं ना कहीं क्या हुआ, इन दो कंटिन्यूस विक्ट्रीज ने क्या शो कर दिया, इन दो कंटिन्यूस विक्ट्रीज ने शो कर दिया कि जो कांग्रेस का डोमिनेंस है वो रिस्टोर हो गया है, राइट। द कांग्रेस वाज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। दोबारा से देखो मैप याद करो, पीछे वाला हम लोगों ने मैप स्टडी किया था जहां पे रेड कलर से हम लोगों ने शो किया था विदाउट कांग्रेस स्टेट्स, है ना। तो अब लेकिन पोजीशन दोबारा से, इमेज दोबारा से चेंज हुई, पिक्चर दोबारा से चेंज हुई। अब क्या है, पिक्चर ऐसी है कि कांग्रेस वाज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। अब दोबारा से वही पोजीशन जो हम लोगों ने कब देखी थी, फर्स्ट और सेकंड जनरल इलेक्शंस में, कि ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। इट वॉज ऑल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शंस, और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि पार्टी की गवर्नमेंट बनी, दैट्स व्हाई इट इज पॉपुलर, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल सेक्शंस थे उसमें भी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी कांग्रेस पार्टी की। सो विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years इंदिरा गांधी हैड वर्कड ऑफ द चैलेंज टू हर लीडरशिप एंड टू द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और 4 साल के टाइम पीरियड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 1966 में क्या हो गया था, व्हेन द ताशकंद एग्रीमेंट वाज देयर, इन दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली लाल बहादुर शास्त्री पास्ट अवे, है ना। तो 1966 में लीडरशिप को लिया था इंदिरा गांधी ने अपने हैंड्स में, बट विद इन 4 years ओनली। मतलब इतना सपोर्ट गेन करना, राइट, अपने सारे के सारे अपोजिशन को, अपने सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स को क्लीन स्वीप करना, और उसके बाद कहीं ना कहीं लीडरशिप को गेन करना, वो भी एक डोमिनेंट पोजिशन में, है ना। सो इंदिरा गांधी वॉज एबल टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड शी वॉज एबल टू टैकल दैट चैलेंज विच वॉज इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंड दैट ऑल वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी ऑफ इंदिरा गांधी, राइट। सो आई होप टिल हियर दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो ये आपको क्या दिख रहा है ना, ये सारे के सारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सारे एमपीज और ये सब कुछ देखो। अब देखो, द न्यू मैनर ऑफ चूजिंग सीएम बाय इंदिरा गांधी इंस्पायर्ड दिस कार्टून। मतलब वो क्या कर रहे हैं, देखो एक ये जो है ना कहीं एक आप देख सकते हो एक नेक जैसी है ना, इनके हैंड में एक तरफ, मतलब वो जिस जहां चाह रही है, जिसको चाह रही है, वैसे ही क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या बना देती है, प्राइम मिनिस्टर बना देती है। मतलब दिस पिक्चर इज शोइंग यू द रियल, मतलब पावर ऑफ द इंदिरा गांधी, ये आपको पिक्चर शो कर रहा है। मतलब आप क्या देख पा रहे हो कि इन एवरी स्टेट देयर वाज डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस एंड स्पेसिफिकली ऑफ इंदिरा गांधी। शी वाज एबल टू change the political scenario of all of the country, not only on central level but in states level also, right? So this was the result of 1971 elections, the outcome and after. Okay, so I hope everything is completely clear to all of you. You are able to understand how the Congress was able to restore, and you are able to understand the significance of the chapter's name.
चैलेंजेस आप लोगों ने स्टडी कर लिए। अब आपने वही स्टडी किया जो हम लोगों ने जहां से शुरुआत की थी कि क्या कांग्रेस के डोमिनेंस का एरा खत्म हो गया है या अभी भी कुछ बाकी था, राइट? तो अभी बाकी वाला सीन अभी आ रहा है कि क्या बाकी था जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अब जो बचा हुआ था दैट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर, right? I hope it's completely clear to all of you, but if you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts and question in comment section. In the next part we will do the restoration. What is the meaning of restoration and all these things that which are left in this particular chapter, right? Till then, keep learning, stay connected. Thank you, thanks a lot.